यह YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है सीड ट्रीटमेंट यानी बीजोपचार, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। धन्वंतरी ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसका नाम है बीजोरिच। यह बीजोरिच यह महत्वपूर्ण स्टेप है जो बहुत से अपने किसान भाई भूल जाते हैं। बीजोपचार करने से सीड जो है सही तरह से अंकुरित हो पाता है और बीजोपचार करने से बहुत सारी बीमारियां जो है फसल में आने वाली, वो बीमारियों से फसल बच सकती है। इसीलिए किसान भाइयों, बीजोपचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड सातारा ने बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है बीजोरिच। बीजोरिच में क्या है दोस्तों? बीजोरिच में जीवाणु है। जीवाणु का महत्व आप सभी किसान भाई जानते हैं। 5000 साल पहले जंतुनम जीवनम कृषि यह वाक्य कहा गया, जो पराशर ऋषि जो अपने हो चुके हैं 5000 साल पहले, उन्होंने जंतुनम जीवनम कृषि यह बोला है क्योंकि अपने ज़मीन में जीवाणु होना बहुत ज़रूरी है। जीवाणु ज़रूरी क्यों है आपको पता है? जीवाणु अगर अपने ज़मीन में है, खेतों में है, तो फसल को सही तरह से न्यूट्रिशन मिल पाता है। इसीलिए जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल है। धन्वंतरी ने बीजोरिच लॉन्च किया है जिसमें तीनों प्रकार के जीवाणु है। करके बीजोरिच का जो सीड ट्रीटमेंट है करना ज़रूरी है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए बीजोरिच की कितनी मात्रा यूज़ करनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, और बीजोरिच के साथ में आपको क्या यूज़ करना है उसकी भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों। तो बीजोरिच जो है, दो प्रकार के बीजोरिच है। ऑयल सीड्स एंड पल्सेस के लिए एक बीजोरिच है, यह है ऑयल सीड्स एंड पल्सेस के लिए जो बीजोरिच यूज़ करते हैं, ये बीजोरिच है। और दूसरा जो बीजोरिच है सीरियल क्रॉप्स के लिए, जितने भी दलहन तिलहन की फसल है उसके लिए यह सीरियल क्रॉप का बीजोरिच यूज़ करना है किसान भाइयों। तो आपको मैं पहले जो है ऑयल सीड्स एंड पल्सेस का जो बीजोरिच है उसकी मात्रा बीजोपचार में कितनी यूज़ करनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह बीजोरिच 250 ml का है। 1 एकड़ के लिए जितने जीवाणु की आवश्यकता होती है उतने जीवाणु ये बीजोरिच में उपलब्ध है दोस्तों। करके 1 एकड़ के लिए जितनी भी बीज लगते हैं, जितना भी सीड लगता है, जितने भी बीज लगते हैं, उनके बीजों के लिए ये बीजोरिच यूज़ करना है। उदाहरण के तौर पे अपन अगर लेते हैं तो सोयाबीन की फसल में 1 एकड़ में अपन 25 kg से लेके 30 kg तक यानी 30 kg तक सीड्स यूज़ करते हैं, यानी सोयाबीन यूज़ करते हैं। उनके लिए आपको बीजोरिच 250 ml यूज़ करना है। और दोस्तों इनके साथ में अगर आप RPS 76 जो अपना धन्वंतरी का पहला प्रोडक्ट है, या RPS 76 250 ml अगर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें पूरा न्यूट्रिशन है जो अपन ने पहले इसके बारे में जानकारी ली है दोस्तों। तो RPS 76 250 ml और बीजोरिच 250 ml ये दोनों का मिश्रण करना है आपको, और 1 एकड़ के लिए जितने भी बीज लगते हैं उनके ऊपर इसका कोट बनाने का है, छिड़काव करने का है, और छांव में उसको सुखाने का है। सुखाने के बाद में आप बुआई कर सकते हैं। आपको पानी की मात्रा जो है वो ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, यानी RPS बीजोरिच 250 ml, RPS 250 ml, और आपको ज़रूरत के हिसाब से आप उसमें पानी मिक्स कर सकते हैं दोस्तों। एक ही आपको अलग से बताना चाहता हूं कि जो BT कॉटन है उसके लिए सीड ट्रीटमेंट अलग से है। उसमें पहली चीज आपको कोई पानी यूज़ नहीं करना है। 3 से 4 किलो BT कॉटन के लिए 50 ml अपना ये ऑयल सीड का बीजोरिच और 50 ml RPS 76 ये दोनों मिक्स करना है, और 3 से 4 kg जो BT कॉटन के सीड है यानी कपास के जो सीड है उनको लगाने का है। बाद में आप बुआई कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों बीजोरिच ऑयल सीड्स एंड पल्स के लिए जानकारी।
ये मैंने आपको दिया। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिजोरिच सीरियल क्रॉप। इसमें मेन फसल आती है धान, गेहूँ, ज्वारी, मक्का, बाजरी। इन जैसे दलहन तिलहन की जो फसल्स है उनके लिए आपको ये सीरियल क्रॉप का बिजोरिच यूज़ करना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको लेना चाहता हूँ, धान की फसल में अपन 25 से 30 किलो सीड्स यानी धान लेते हैं, उनके लिए ये 250 ml का बिजोरिच आपको यूज़ करना है। और इसके साथ में आप RPH 76 अगर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। RPH 76 250 ml और बिजोरिच 250 ml आपको 1 एकड़ के लिए यूज़ करना है। और बहुत सारे फसल में अगर ज्वारी है या बाजरी है, उसमें अपन बीज कम यूज़ करते हैं, लेकिन आपको इसकी मात्रा कम नहीं करनी है। बिजोरिच की मात्रा आपको 250 ml ही रखनी है। एक बार आपने RPS कम किया तो चलेगा, लेकिन बिजोरिच जो है दोस्तों किसान भाइयों 250 ml 1 एकड़ में जाना चाहिए, क्योंकि जीवाणु जो है वह बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण आपको चीज़ बताना चाहूँगा, बिजोरिच के साथ में, बिजोरिच में जीवाणु होने के कारण आपको किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बिजोरिच के साथ में मिक्स नहीं करना है। और दूसरी चीज, जिस सीड में जिंक और तांबे है, इससे ट्रीट किया हुआ है, उनके साथ में अपना जो बिजोरिच है उनका सीड ट्रीटमेंट नहीं करना है किसान भाई। ये जो है महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आज आपको ये बिजोरिच के बारे में आपको दी है दोस्तों। आपको ये ज़रूर अच्छी लगी होंगी। मैंने जो जानकारी दी ये ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचनी चाहिए करके, जो है मैंने जो आज बिजोरिच का आपको जानकारी दिया है, ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कीजिए। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अपना ये मिशन ऑर्गेनिक इंडिया, ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है किसान भाइयों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।